नमस्कार दोस्तों। मैंने एक वीडियो बनाया था बीटीएससी जेई को लेकर। उसी के रिलेटेड ये वीडियो है। मैंने बोला था कि मैं रिव्यू पिटीशन पर एक वीडियो लेकर आऊँगा और ये वीडियो उसी के लिए है। दोस्तों, शुक्रवार को एक सुनवाई हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। आरक्षण में उपवर्ग मतलब जाति में जाति को लेकर वर्गीकरण की बात कहा गया था, ठीक है। तो उसमें एजी जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है, और एक कांग्रेस के एडवोकेट थे, ठीक। तो इन लोगों के द्वारा रिव्यू पिटीशन डाला गया था और एक बीएसपी के जो थे बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद, उनके द्वारा भी रिव्यू पिटीशन डाला गया था और शुक्रवार को बहस हुआ। 7 जजों के बेंच बैठी थी शुक्रवार को और उस जजमेंट में क्या हुआ कि बोला गया था कि वैसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था एससी एसटी में वर्गीकरण को लेकर, चूंकि उसमें रिव्यू पिटीशन डाला गया था, ठीक है। तो पहले उसका स्टेटमेंट था कि अब वैसे लोग जैसे पहले ओबीसी में क्रीमी लेयर था, तो अब एससी एसटी में भी वैसे एससी कैटेगरी एससी एसटी में मजबूत जातियाँ जो थी उनको आरक्षण मिल रहे थे, तो उनको अब क्रीमी लेयर के अंतर्गत रख दिया गया। यानी उसी को मिलेगा जो मतलब बहुत ज़्यादा गरीब होंगे हर तबके से, उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। इसको लेकर बहुत सारे आक्रोश हुए, सड़कों पर लोग उतरे, जिसके उपलक्ष्य में सरकारी एडवोकेट भी मौजूद थे, कांग्रेस के एडवोकेट, बीएसपी के आकाश आनंद के, सभी के लोगों की तरफ से क्या किया गया था, रिव्यू पिटीशन डाला गया था और शुक्रवार को सुनवाई हुआ। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई मतलब उसमें चेंजिंग नहीं हुआ, ठीक है, कि वैसे लोग जो बहुत दबे कुचले हैं, आदिवासी हैं, जो अभी उनको कोई नामो निशान नहीं है, मतलब बहुत ही गरीब, बहुत उनका कोई स्थान नहीं है इकोनॉमिकल कंडीशन, चाहे इकोनॉमिकल कंडीशन से देखे चाहे हर तरफ से देखे, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, हर जगह उनका कोई भागीदारी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। टी वाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी टीम 7 जजों के बेंच ने कहा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और जो हमने फैसला सुनाया है, यानी एससी एसटी में क्रीमी लेयर की जो बात की गई उसको अब जारी किया जाएगा। हालांकि बीजेपी के हरियाणा में अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें बोला गया कि नौकरियों में जो एससी एसटी में वर्गीकरण, जाति में जाति को लेकर वर्गीकरण की बात किया गया, वहाँ पर उन्होंने बोला कि हम लागू करेंगे जल्द। तो हरियाणा सबसे पहले ये स्टेट लागू करने वाला बन जाएगा। हालांकि इस पर केंद्र सरकार का कोई अभी स्टेटमेंट नहीं आया है। रिव्यू पिटीशन डाला गया था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई भी किसी भी तरह का उसमें चेंजिंग नहीं हुआ रिव्यू पिटीशन के द्वारा। ऐसे माना जा रहा था कि रिव्यू पिटीशन डाला गया है तो बहुत लोगों को इस पर प्रभाव पड़ेगा, तो उन लोगों ने इसके अकॉर्डिंग अपना फैसला लिया और रिव्यू पिटीशन में गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई भी इस पर पलटवार नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला पहले सुनाया था वही अभी भी है, बरकरार है दोस्तों। अब देखिए, अब हम बात कर रहे थे कि चूंकि पहले सुप्रीम कोर्ट का पहले एक और फैसला आया था 6000 पदों को लेकर, जेई को लेकर, ठीक है, जूनियर इंजीनियर को लेकर बीटीएससी के द्वारा जो मार्क्स बेसिस पर कंडक्ट कराया गया था और जिसका फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल दिया गया था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया था कि दोस्तों, जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो चुका है, जिनका रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, ऐसे उनका रिजल्ट मेरिट तैयार हो चुका है और जिन लोगों ने अपना रिजल्ट भी देख लिया है, जिनको मालूम चल गया है, उन्हें अब किसी भी तरह का आयोग घोषित नहीं करार दिया जाएगा। बिहार सरकार नहीं इस नियम को चेंज करेगा, ना ही इसमें संशोधन करेगा, किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तो इसमें कुछ लोग क्या यहाँ से असंतुष्ट होकर, जैसे कि जो लोग समर्थन दे रहे थे बिहार सरकार का, तो उन लोग बिहार सरकार के जो सेक्रेटरी हैं उनसे मिलकर इन लोगों ने प्लान बनाया रिव्यू पिटीशन के लिए, ठीक। जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आया तो मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि देखिए, रिव्यू पिटीशन में ना जाइए आप लोग, बिना मतलब का पैसा व्यर्थ होगा और यहाँ पर कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, समझ लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको आंसर मिल गया होगा। रिव्यू पिटीशन में जाने से आपको कोई यहाँ पर लाभ नहीं मिलने वाला है। रिव्यू पिटीशन, हालांकि आपके पास 30 दिनों का समय रहता है, लेकिन अब 30 दिनों के अंतराल में यहाँ पर जो आप करेंगे एक्टिविटी, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपने देख लिया कि सबसे बड़ा जो वर्गीकरण की बात किया गया था, क्रीमी लेयर की बात किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब उसमें उसने पलटवार नहीं किया, जो पूरा ऑल इंडिया की बात, भारत में जितने भी
जो क्रीमी लेयर जैसे ओबीसी मिलता है, एससी एसटी में, अब सबको उस नज़र से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना सुनाया कि सबको क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाएगा। वैसे लोगों को मौका मिलेगा जो गरीब हैं, जो पीछे हैं, उनको आगे किया जाएगा। तो सेंट्रल लेवल पर है, पूरे ऑल इंडिया की बात है। लेकिन खैर यहाँ पर तो बीटीएससी एक डिपार्टमेंट है, बिहार सरकार का एक अंग है। तो आपको लगता है कि इसमें रिव्यू पिटिशन में जाने से आपको कोई बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ है कि यहाँ पर बीटीएससी की तरफ से इतिहास में 2 एग्ज़ाम लिया गया, एक एएनएम का और एक आपका इंस्ट्रक्टर का। इंस्ट्रक्टर में सुप्रीम कोर्ट ने एग्ज़ाम पास वालों का समर्थन किया, उसे आयोग घोषित नहीं किया है। और यहाँ पर जो बीटीएससी जेई की बात करें तो इसमें पटना हाई कोर्ट ने बीटीएससी का समर्थन किया था, उसके फैसले को सही साबित किया था। लेकिन वहाँ से जो मेरिट वाले बचे थे, जिनका रिजल्ट बनकर तैयार हो गया था, वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट से उनको जीत मिला। दोस्तों जीत मिलेगा भी, क्योंकि वहाँ पर उनको आयोग, भाई किसी का रिजल्ट हो जाता है, फाइनल मेरिट बन जाता है और बस डीबी और ज्वाइनिंग लेटर बाकी रहता है, तो उसको आप आयोग घोषित नहीं ना कर सकते, वो भी नियम की वजह से, संशोधन की वजह से। तो उस समय उस सिचुएशन में कोई भी नियम बदला जाएगा जब कोई एक्टिविटी नहीं किया गया है, ठीक है, कोई प्रक्रियाएं आप नहीं किए गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट निकल कर आता है कि नियम है और नियम में जो लोग पास हो गए हैं उनको भी आप फेल करार नहीं कर सकते हैं। कोई भी नियम है आप संशोधन कर भी दिए हैं, ठीक है, और जो पास हो गए हैं, जिनका मेरिट बन गया है, उसमें आप उसे फेल करार नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। प्रक्रियाएं कोई भी स्टार्ट हो चुकी है और उसमें लोग पास हो गए हैं, जिनका रिजल्ट बनकर तैयार हो गया है और चाहे डीबी भी हो गया है, तो समझ लीजिए आप उसे किसी भी एंगल से आप फेल करार नहीं दे सकते हैं दोस्तों। क्योंकि वैसे करना संविधान का उल्लंघन होगा, जो मैंने पिछले वीडियो में सेक्शन पूरा ऑथेंटिक रूप से तथ्य पे बताया था कि कौन कौन आर्टिकल के तहत आपको संशोधन करने का मौका मिलेगा, राज्य के पास कितना अधिकार है, किस आर्टिकल के तहत वो संशोधन कर सकता है। ठीक है, अधिकार, राज्य के पास अधिकार है कि वो संशोधन कर सकता है, लेकिन आपका एक लिमिटेशन है, दायरा है, क्राइटेरिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि कोई प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है और उसमें आपने मेरिट तैयार कर दिया है, वो भी नियम के बदौलत, 2017 नियम के बदौलत, तो उसमें आप उसे फेल करार नहीं दे सकते हैं, ना ही उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ कंक्लूजन डायरेक्टली यही निकल कर आता है कि वैसे कैंडिडेट जिनका मेरिट बन गया था, जिनका एग्ज़ाम तो हुआ नहीं था, मार्क्स बेसिस की बात की गई थी और उस मार्क्स बेसिस के तहत उनका मेरिट बन गया था, उनको ज्वाइनिंग देना होगा। ठीक, तो रिव्यू पिटिशन में अब जाने से अपना समय बर्बाद करेंगे और दूसरों का समय बर्बाद करेंगे और ये लटकता जाएगा। इसलिए रिव्यू पिटिशन में जाने का उम्मीद छोड़ दें आप लोग, और जो लोग जिनका मेरिट बना है उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, ताकि जेई में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे सीट खाली है। 66% सीट खाली है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इसका स्टेटमेंट दिया था, ट्विटर पर भी पोस्ट किया था, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी उन्होंने आगाह किया था कि अभी 66% इंजीनियर की सीट खाली है, वैकेंट है, हम उसको पूरा करेंगे, तब तक सरकार बदल गई। तो ये बहाली जब प्रक्रिया कंप्लीट होगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि न्यू सिरे से फिर से बहाली निकलेगा। इंजीनियर जो लोग बेरोजगार हैं, डिप्लोमा डिग्री, डिप्लोमा बीटेक वाले भी हैं, उनको भी मौका मिलेगा। तो इसको कंप्लीट होने दीजिए। 30 दिनों के अंदर उम्मीद है कि ज्वाइनिंग लेटर मिल जाना चाहिए, टीवी वगैरह होगा 30 दिनों के अंदर। पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, जैसे झारखंड में 1 महीने के अंदर सभी प्रक्रियाएं कंप्लीट कर दिया गया, वहाँ इंस्ट्रक्टर की बात करें तो वहाँ पर 30 दिनों में सारा चीज़ कंप्लीट करवा दिया गया। तो हम लोग, अब जजमेंट तो आ गया है और बीटीएससी ने नोटिस भी निकाला है, ठीक है। तो उसके लिए अब कुछ इसमें कोई बाधा भी उत्पन्न नहीं होने वाला है। जिनको लगता है कि बाधा उत्पन्न होगा तो ये अब भ्रम निकाल दीजिए, ये बहाली अब क्लियर हो जाएगा। रिव्यू पिटीशन से भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। जो मार्क्स बेसिस वाले थे 2017 नियम के बदौलत जो चीज़ हुआ उसको अब कोर्ट ने पूरा क्लियर कर दिया है। क्लियर इसलिए किया है कि भाई यहाँ भी नियम की बात थी, लेकिन नियम में फाइनल मेरिट लिस्ट बनकर तैयार हो गया था। और इसी से सेम एक केस रिलेटेड है बीटीएससी एएनएम का, उसमें भी एग्ज़ाम हुआ है। तो उसमें जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसका हम खैर अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो भी यहाँ से कोरिलेट करता है और उसका भी सुनवाई 18 अक्टूबर को है। तो अगले वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और रिव्यू पिटिशन के लिए भाई भूल से भी नहीं जाना है, जितने भी इंजीनियर हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय। ख्याल रखिए और नए बहाली का स्वागत कीजिए इस बहाली के बाद।